फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है। वेलकम बैक फ्रेंड्स। वीडियो की शुरुआत एक अच्छे खबर से करते हैं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भी अपने सर्विंग एम्प्लॉइज को एरियर्स ऑफ सैलरी 11th बाईपार्टाइट के अंतर्गत पे कर दिया है। और दूसरा न्यूज बैंक ऑफ बड़ौदा से है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये सर्कुलर 30/12 को जारी करके बताया कि वो अपने एम्प्लॉइज़ को, यानी सर्विंग एम्प्लॉइज़ को एरियर ऑफ सैलरी और न्यू सैलरी का पेमेंट किस तरह करेगा। उन्होंने इसको पेमेंट करने के लिए 2 फेजेस में करने के लिए कहा है। एक तो दोज एम्प्लॉय जो 1/11/17 से लेके 31 अगस्त 20 तक का, यानी 2 फेज में। पहला फेज 1/11/17 से लेके 31 अगस्त 20 तक के जो एरियर ऑफ सैलरी है वो 11th जनवरी को पेमेंट करेंगे। और फ्रॉम 1 सितंबर 20 टू 31 दिसंबर 20 का एरियर ऑफ सैलरी का पेमेंट जनवरी के सैलरी के साथ इस एरियर का भुगतान किया जाएगा। ये बैंक ऑफ बड़ौदा 2 फेज में करने के पीछे एक रीजन है कि उनके HRMS में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, या टेक्निकल आप कह सकते हैं, जो एमलगमेशन हुए हैं और बैंकों के, उनके बारे में ध्यान करते हुए उन्होंने 2 फेज में ये बांटने का इंतजाम किया है। और मतलब 11 जनवरी को पार्ट ऑफ पेमेंट हो जाएगा और रेस्ट जनवरी के सैलरी के साथ पेमेंट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ रिटायर्ड एम्प्लॉइज के लिए एक बात बताना चाहते हैं कि रिटायर्ड एम्प्लॉइज के लिए जो कि हम लोग सुन रहे थे कि अगर कम्यूटेशन बढ़ जाएगा और बेसिक पेंशन का अमाउंट मंथली कम हो जाएगा, उस बारे में क्लैरिफिकेशन ये था कि क्लॉज 9B ऑफ ज्वाइंट नोट और 15(1) ऑफ बाईपार्टाइट सेटलमेंट, उसके हिसाब से ऑप्शन नॉट टू क्लेम इंक्रीमेंटल कम्यूटेशन ऑन रिवाइज्ड बेसिक पेंशन, इस क्लाज में ये लिखा गया है कि ऑफिसर्स ऑब्लिक एम्प्लॉइज इन सर्विस ऑफ द बैंक एज ऑन 1 नवंबर 17 एंड हु हैव रिटायर्ड देयर आफ्टर बट बिफोर द डेट ऑफ सेटलमेंट, यानी कि 11/11/17 एंड 11/11/20, ठीक है, एंड हु हैड ऑप्टेड फॉर कम्यूटेशन ऑफ पेंशन विल हैव एन ऑप्शन नॉट टू क्लेम इंक्रीमेंटल कम्यूटेशन ऑन रिवाइज्ड बेसिक पेंशन। यानी कि अगर आप इंक्रीमेंटल कम्यूटेशन नहीं लेना चाहते हैं ताकि आपका बेसिक पेंशन जो है कम हो पाए, मंथली बेसिक पेंशन, तो आप ये ऑप्शन दे सकते हैं। इसके लिए यूको बैंक ने एक सर्कुलर जारी करके अपने एम्प्लॉइज को निर्देशन दिया है कि आप अपना ऑप्शन इस क्लास के अंतर्गत बैंक ब्रांचों में 15 जनवरी तक प्रस्तुत कर दें और ब्रांचें इसकी स्कैन कॉपी उनके HRD डिपार्टमेंट को, कंसर्न HRD डिपार्टमेंट को भेज दें। और यदि कोई व्यक्ति, यानी कोई रिटायर्ड एम्प्लॉय इस ऑप्शन को सबमिट नहीं करता है तो ये एज्यूम किया जाएगा कि उन्हें कम्यूटेशन, इंक्रीमेंटल कम्यूटेशन लेना है और बैंक अकॉर्डिंगली मूव करेगी। इस तरह के क्लाज और बैंकों ने भी ऑप्शन देना पड़ेगा, या वो अपने एम्प्लॉय से ऑप्शन मांग रहे हैं। इनका यूको बैंक का जो सर्कुलर की कॉपी है मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करूंगा और साथ में जो एनेक्सर है वो भी मैं पेस्ट करूंगा। इसके अलावा किसी साथी को अगर पर्सनल लेना चाहता है तो अपना व्हाट्सएप नंबर अगर हमें शेयर करेंगे तो मैं उन्हें भेज दूंगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा हम रिटायरीज के DA की बात करते हैं। एक्सपेक्टेड DA फ्रॉम फरवरी 21 टू जुलाई 21। चूँकि ये DA का कैलकुलेशन जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 6 महीने की CPI इंडेक्स पर आधारित होता है। हमारे पास 5 महीने का डिटेल आ गया है, केवल दिसंबर का एक्सपेक्टेड है। और यदि हम दिसंबर में कोई चेंज ना मान के ये मान के चलें, जैसे नवंबर में 119.9 था, अक्टूबर में 119.5 था, अकॉर्डिंगली अगर हम
ये माने कि दिसंबर में 120 ही होगा, तो उसके हिसाब से क्या डीए में इंक्रीज होगा वो मैं आपको नटसल में बताता हूँ। इसका डिटेल कैलकुलेशन मैं आपको शेयर नहीं कर रहा हूँ, और लास्ट में कुछ मैं क्लिपिंग्स दे दूंगा, अगर आप उसको देखना चाहें तो आप डिटेल देख सकते हैं। इसके हिसाब से फ्रॉम 1 नवंबर 97 से 31 अक्टूबर 2002 का जो रिटायरीज हैं उनका डीए परसेंटेज अकॉर्डिंगली 306.12 यानी कि 306.12 होगा। और उसके बाद 1 नवंबर 02 से 2002 से 31 अक्टूबर 07 तक का 248.33 होगा। 1 नवंबर 2007 से 31 अक्टूबर 12 का 186.39 होगा। और फ्रॉम 1 नवंबर 12 से लेके 31 अक्टूबर 17 का 84.16 होगा। और आफ्टर फ्रॉम नवंबर 17 यानी कि 31 अक्टूबर 17 के बाद से जो 11th बाइपार्टाइट लागू हो गया है उनका डीए 25.45 होगा। ये एजम्पशन ये प्रिज्यूम है, क्योंकि हमारे पास 6 महीने में 5 महीने का डिटेल सीपीआई इंडेक्स मौजूद है, केवल छठे महीने यानी दिसंबर का नहीं है। ये दिसंबर का लास्ट ऑफ जनवरी तक आता है, यानी उसका फाइनल कैलकुलेशन होगा। लेकिन मोर और लेस फिगर सेम यही होनी चाहिए। आप इस एक्सपेक्टेड डीए से अपने एक अंदाज लगा सकते हैं कि आपका डीए का इंक्रीज कितना होना है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में किन किन बैंकों में और पेमेंट होने की संभावना बढ़ गई है उसके डिटेल के साथ मैं आपको फिर आऊँगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और एंजॉय करिए।